मोबाइल साइलेंट कर दो सबका। कल हाँ रोल कल पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जो रोमहर्षक घटना हुई उसको पिछले 24 घंटे से अधिक समय में आप सभी साथियों के माध्यम से ये आवाज़ विधानसभा तक पहुंच गई है। आज विधानसभा के सत्र में इस बात को उठाया भी गया। इस विश्वविद्यालय का एक अंग होने के नाते, एक हिस्सा होने के नाते हमको भी इस जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए और कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि इस विश्वविद्यालय में ये जो घटनाक्रम हुआ है, चाहे आंशिक रूप से भी रहा हो, तो कुछ ना कुछ हमारी कमियां रही हैं। जिस प्रकार से दो नाबालिग साथियों का अजमेर से जोधपुर आते हैं, जोधपुर में एक गेस्ट हाउस में वो रुकने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, वो वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद 3 साथियों के द्वारा, 3 लोगों के द्वारा, मैं उन्हें असामाजिक तत्व कहकर संबोधित कर रहा हूँ, उनके द्वारा जो घटना को अंजाम दिया जाता है और पुलिस प्रशासन कुछ ही समय में उनको पकड़ भी लेती है, इसके लिए मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था से निवेदन भी करूँगा कि उनके ऊपर फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर और जल्द से जल्द उन्हें सज़ा दी जाए, ताकि हम मानव समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकें कि भविष्य में कोई ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से डरे, वह कांपे। विश्वविद्यालय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो इस घटना की जिम्मेदारी में विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लेनी चाहिए। वो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, क्योंकि गत पूरे शैक्षणिक वर्ष में उन्हें छोटी छोटी कमियों के बारे में बताया भी जाता रहा। वे खुद के प्रयास भी करते रहे, जहाँ जहाँ कुछ सकारात्मक प्रयास हुए, कुछ प्रयासों में वो फेल रहे। तो अगर एक सकारात्मक बिंदु है तो नकारात्मक बिंदु के तौर पर उनकी सुरक्षा में चूक थी। 10 अप्रैल से राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार जो ठेका कर्मी थे, उसमें गार्ड्स लगे हुए थे, वो वहाँ से हटा दिए गए। उसके बाद पिछले 2-2.5 महीने से विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी गार्ड्स की नियुक्ति नहीं की गई है, जो कि दिखाती है कि ये घोर लापरवाही है। पीछे की दीवार जो टूटी हुई है और जहाँ से जो लोग आते जाते हैं और असामाजिक तत्व वहाँ से आते हैं, अगर रात को कोई शराब पीते होंगे या कोई बदमाशी करते होंगे या इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते होंगे, अब हम कब सीखेंगे? अगर ऐसे उदाहरण हमारे सामने आएंगे तब हम जगेंगे। और गनीमत तो आप ये देखिए कि जो घटना स्थल है उससे पुलिस चौकी महज 100 मीटर दूर है, और पुलिस चौकी में जितने भी गार्ड्स जो लोग तैनात हैं, उसमें से महज वहाँ पर एक ही उपस्थित था उस वक्त। बाकी लोग कहाँ थे, वो लोग क्या कर रहे थे? ये ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब विश्वविद्यालय को देना चाहिए। और अब जैसे जो इस मुद्दे को जो राजनीतिकरण चल रहा है या सामाजिक स्तर पर हम इस मुद्दे को देखें तो लेस सिंपैथी और मोर पॉलिटिक्स वाला मुद्दा ये बन चुका है। लोगों की भावनाएं या करुणाएं इससे कितनी जुड़ी है मैं नहीं समझता, परंतु छात्र संघ चुनाव 1 महीने बाद है और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने इसमें राजनीति करने का प्रयास किया है वो बेहद दुखदाई है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि मानव समाज से आने वाले लोग और आपने जिनके साथ बुरा हुआ है और उसके ऊपर आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप या तो किसी व्यक्ति विशेष को आरोपी ठहरा रहे हैं या किसी संगठन को आरोपी ठहरा रहे हैं। फिर ऐसे तो अभी 2 दिन पहले अभी सरकार के जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त गोपाल केसावत जी पकड़े गए। उनका राहुल गांधी के साथ भी हाथ मिलाते हुए फोटो है, कांग्रेस के मौन सत्याग्रह में भी फोटो है। तो इसका मतलब पेपर आउट में क्या राहुल गांधी जी को दोषी माना जाए? तो कोई भी व्यक्ति किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। या हम एक बात करें कि छत्तीसगढ़ में 6 महीने पहले वहाँ के जनरल सेक्रेटरी में एनएसयूआई के, उसके ऊपर रेप का एक चार्ज लगा, उसको दोषी भी पाया गया। तो कभी भी कोई संगठन या कोई विचारधारा किसी को ये प्रेरित नहीं करती है कि आप ऐसे कृत्य करें। और मैं तो ये मानता हूँ कि इसका राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। अगर आपने मानव भावनाएं बची है और आप संभ्रांत समाज से आते हैं
तो ऐसे लोगों का विरोध करें। और विश्वविद्यालय स्तर पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में क्या प्रयास किए जा सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय चाहे और ओल्ड कैंपस को अगर वो चाहते हैं कि न्यू कैंपस में शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल राजनीतिकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो हम सहर्ष स्वीकार करते हैं कि आप ओल्ड कैंपस के जो भी फैकल्टीज़ हैं आप न्यू कैंपस में बेझिझक बेखौफ वहाँ पर शिफ्ट करिए। हम लोग इसका स्वागत करेंगे। मैं बतौर निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इसका स्वागत करूँगा। अब समय है कि हमें जातीय सौहार्द बनाकर चलना चाहिए। बात तो ये हो गई कि जिस प्रकार से मैं बड़े खुले स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो यहाँ का छात्र संघ चुनाव और अध्यक्ष पद पर जिस प्रकार से दो जाति विशेष के बीच लड़ा जाता है, मैं तो सम्मान करता हूँ कि दोनों मार्शल कौम है, दोनों का संघर्ष सहोदर रहा है, दोनों ने संघर्ष के झंझावातों को झेला है और दोनों जुझारू कौम है। और इस ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर दोनों राजनीति नहीं करें। जो हुआ है वो बेनिंदनीय है। मानव होने के नाते मानवता दिखाएं और इसका विरोध करें और ये राजनीतिकरण बंद करें। और विशेष तौर पर जो भी प्रत्याशी है, जिस किसी भी छात्र संगठन से बिलोंग करते हैं, संबंधित है, उन लोगों से ये निवेदन रहेगा कि वो इसका विरोध करें। और भविष्य में जब मैं चुनाव जीत कर आया था और मेरी जो पहली बाइट भी थी आप लोगों के बीच में वो यही थी कि मैं सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा। जातिगत विषमता, लोग एक दूसरे से अगर लड़ रहे हैं तो मैं इन चीज़ों को तोड़ने का काम करूंगा। अगर आप सब लोगों ने देखा तो वर्ष भर मैंने कम से कम ये काम तो किया है कि मैंने दोनों जातियों के बीच जो खाई बनी हुई थी उसको कम से कम एक स्तर पर लाकर समतल करने का प्रयास किया है, परंतु फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो बेहद दुख देती है। तो आप सभी मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है पुलिस से, न्यायपालिका से, कि ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दें। हमारी उनके साथ बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द सजा मिले और ये औरों के लिए उदाहरण बने। इसके बाद आपके जो भी कुछ सवाल हो, लगता नहीं है कि इसको सामाजिक रंग दिया जा रहा है इस घटना में? नहीं, बिल्कुल इसको सामाजिक रंग दिया जा रहा है। आप देखिए कि पिछले 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है और एक विशेष छात्र संगठन या उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, और वो कौन लोग हैं वो आप जानते हैं। उनके आप जब फोटोग्राफ्स देखेंगे प्रदर्शन करते हुए, आप वापस देखेंगे तो वो कई तो फोटोग्राफ्स में हंसते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो आपकी करुणा है या आप ये राजनीतिकरण कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। बजाय इस मुद्दे में आपको तो सारे प्रत्याशियों को साथ मिल करके कि हम किस प्रकार से इनके न्याय की मांग कर सकते हैं, वो तो प्रयास किया नहीं इन्होंने तो ये प्रयास किया कि ये हमें एक अवसर मिला, या तो किसी जाति विशेष को नीचे कर दिया जाए या किसी जाति विशेष को ऊपर कर दिया जाए। मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि उनको पकड़वाने में भी आपको पता होगा कि किन लोगों का सहयोग रहा। जो लोग आरोपी पाए गए उसी के जाति के लोग भी थे जिन्होंने पुलिस को शिकायत भी की है, तो इसका भी फिर अप्रिसिएशन दे दिया जाए। तो कुल मिलाकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए हमारा कोई सम्मान नहीं होना चाहिए और उनके लिए कोई दिल में स्थान भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जो सामाजिक रंग दिया जा रहा है ये बेहद गलत है। तो अभी आप क्या करते हो? देखिए, मैं आप जो कह रहे हैं, मैं पिछले 1-2 दिन बाहर था राजस्थान से। मैं आज ही जोधपुर पहुंचा हूँ और पहुंचते ही मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मिला और कल कलेक्टर और कमिश्नर से भी मिल करके ये दरख्वास्त करूंगा, उनको पत्र के माध्यम से लिखित रूप से भी ये दूंगा, मांग करूंगा कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त और विद इन टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम में इनके लिए डिसीजन आ जाए और इनको सजा दी जाए। आप कह रहे हो सामाजिक रंग तो जब ये घटना हुई, इसको खुलासा हुआ, उसके बाद से ही दोनों पक्षों की ओर से दिया जा रहा है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि तो मैंने ये तो दोनों पक्षों का कहा आपको, मैंने ये बात को तो कहा, मैंने कहा जो भी राजनीति सामाजिकरण हो रहा है ये गलत है। ऐसे ये भावनात्मक मुद्दे हैं, इसमें कम से कम शर्मसार हुई तो मानवता शर्मसार हुई, कोई जाति विशेष शर्मसार नहीं हुई। ठीक है, आप भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति का एक विशेष महत्व होता है, उसको आप झुठला नहीं सकते, परंतु इसका आशय ये भी नहीं है कि हम केवल और केवल उस जाति के मानकों के आधार पर ये तय करें कि जाति इसी जाति विशेष का व्यक्ति है तो ये आरोपी है और ये पूरी जाति आरोपी है। ऐसा संभव नहीं है। हमें इन प्रकार की सोच को, इस प्रकार के भावों को नकारना चाहिए, उन्हें दूर करना चाहिए। आपको लगता नहीं इस पूरे घटनाक्रम में विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय जिम्मेदार है। कुलपति जी में अगर संवेदना है, मैं तो इसलिए आज मैं अचंभा इसलिए कर रहा था कि आज 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, विश्वविद्यालय की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ ये बातें हैं कि उन बच्चों को उन्होंने रेस्टिकेट किया या सस्पेंड किया है, परंतु कुलपति जी ने कुछ कहा है उसका स्टेटमेंट नहीं दिया है, न उनके कोई प्रॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है। तो इतनी संवेदनहीनता, ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं।
कम से कम इतने बोल्ड हों तो ये चीज़ तो कहें, या अगर कुछ यूनिवर्सिटी के हित में फैसला लेना हो तो ये कहें कि उनको लगता है कि अगर लोगों के कहने से, चूंकि अभी समय है और लगता है कि अगर ओल्ड कैंपस असुरक्षित है तो आप ले जाइए उसको न्यू कैंपस में। नहीं, ओल्ड कैंपस या न्यू कैंपस की बात नहीं है। पढ़ाई करना और एग्जाम देना अपराधी का भी एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। उस अधिकार को जिन्होंने अनाथ किया, नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा में स्वयं ने लापरवाही कर दी। बिल्कुल। तो उस मुद्दे को आप कहाँ ले जा रहे हो? देखिए, जो आप कह रहे हो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी शिक्षा का अधिकार है। चूंकि ज्वलंत मुद्दा था, विश्वविद्यालय के ऊपर जिम्मेदारी थी, और विश्वविद्यालय के सस्पेंशन हो या सस्पेंशन हो तो वो विद द टाइम वापस लिए भी जाते हैं। कुछ समय पहले हमारे साथी का भी सस्पेंशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, वो वापस लिया गया। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये डिफेंस था उनकी तरफ से, जो कि नहीं होना चाहिए। आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, आपके उनके ऊपर प्रयास होने चाहिए। जब यूनिवर्सिटी में, मैं पिछले कई समय से विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कह रहा था, इवन मैं तो ये कह रहा था, मैं इस राजनीतिकरण जो छात्र राजनीति में हो रहा है इसका तो मैं विरोध करता रहा हूँ कि यार ये जातिगत व्यवस्था को कम से कम आप बैलेंस करो। आप या तो अगर आपका मेन जब कैंपस न्यू कैंपस रहेगा, कितने साल लड़ेंगे ये लोग? 1 साल, 2 साल, 3 साल। फिर जब आप एक म्यान में 2 तलवारें डाल देंगे तो कब तक लड़ेंगी वो? तो सहज है ये 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद सामान्य हो जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों को वहाँ ले जाना है, अल्टीमेटली तभी पढ़ाई का एटमॉस्फेयर बन पाएगा जब आपके पास एक कैंपस होगा। एक कैंपस होगा तब आप सबके लिए बायोमेट्रिक्स लगा पाएंगे, प्रोफेसर्स क्लास में आएंगे, बच्चे क्लास में आएंगे। अभी तो सब बिखरा बिखरा सा है, डीएमएस वहाँ पर है, न्यू कैंपस वहाँ पर है, ओल्ड कैंपस वहाँ पर है। हमें ये नहीं पता कि क्लास में कौन आ रहा है, बच्चे नहीं। ये तो नई शिक्षा नीति का भलाओ जो सेमेस्टर सिस्टम आ गया, जिसकी वजह से बच्चे कम से कम कैंपस में दिखना शुरू होंगे और प्रोफेसर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अच्छा अरविंद जी, इसको कितना जायज़ मानते हैं कि छात्र यूनिवर्सिटी के नहीं होते हुए भी बाहरी छात्र चुनाव में ज़्यादा रहते हैं? ये जो आपका सवाल था, मैं इससे पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करूंगा और विश्वविद्यालय प्रशासन से भी निवेदन करूंगा। हर छात्र संघ चुनाव के प्रत्याशी के उसके टीम में बहुत से, मैं तो कह रहा हूँ इवन 80% तक ऐसे लोग होते हैं जो लोग विश्वविद्यालय का हिस्सा ही नहीं होते हैं, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी नहीं होते हैं। आप कल ही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रिंट मीडिया से या डिजिटल मीडिया से आप इस मुहिम को चलाइए कि पुलिस आईडी कार्ड चेक करे फिर ही उन्हें प्रवेश अंदर जाने दें, ठीक है। और जिस पर उनको डाउट हो उस लोगों को रोक करके आईडी कार्ड उनकी फैकल्टी के फ़ोन करके संबंधित से पूछें कि ये विद्यार्थी आपका है क्या, क्योंकि आजकल आईडी कार्ड नकली भी खूब बन जाते हैं, एंट्री के लिए वो ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैंपस के बाहर रोकें। पुलिस प्रशासन अभी से अधिसूचना आने वाली है लगभग, अगर चुनाव अगस्त के आखिरी सप्ताह में होने हैं तो 25-26 जुलाई तक अधिसूचना भी आ जाएगी। तब से लेकर के चुनाव जब तक संपन्न नहीं हो जाता, पुलिस बैरिकेटिंग करे हर कैंपस में, हर इंस्टीट्यूट में, और वहीं से कोई गाड़ी अलाउ नहीं करे और बच्चों को पैदल ही भेजे जो विद्यार्थी उसका, और उनके साथ कैंपेन में उन्हीं स्टूडेंट्स को अलाउ करें जो वाकई में विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। उसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन स्ट्रिक्ट से ये भी निर्णय लें कि जो इनकी दीवारों को गंदा करते हैं विश्वविद्यालय की, उनके खिलाफ भी कम से कम उनको नोटिस भेजें 1-2 बार। और अभी नाक का सर्वे आया, हम लोगों ने पहले से तो इम्प्रूव हुए हैं, 10-12 साल बाद में वापस चुनाव आते हैं, हम भर देते हैं। अगर 1-2 के खिलाफ आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हार्ड डिसीजंस लेंगे तो भविष्य के लिए एग्जाम्पल सेट होगा, जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं। लगातार तुष्टिकरण का काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। आप इस बार आप कह रहे हो तो ओल्ड कैंपस को न्यू कैंपस में स्थानांतरित किया गया है ना, तो उससे ये झगड़े कम हो जाएंगे, हिंसा भी बढ़ जाएगी। तो ये एकदम ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? इतने सालों में नहीं उठा ना, आपके ना तो मैनिफेस्टो में था ना कोई बात। नहीं, देखिए, होने के बाद आप कर रहे हो। देखिए, आपका सवाल जायज़ है। मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप कुलपति महोदय से पूछिएगा कि इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान अरविंद ने आपसे इस बारे में कितनी बार चर्चाएं की। मैं लगभग चर्चा होती थी 2-3 महीने से। मैंने कहा आपका लेआउट क्या है, आप किस प्रकार से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी बीच में एक बात चली कि स्पोर्ट्स बोर्ड को वहाँ भेजा जा रहा है। तब मैंने कहा सर, आपके सामने, आंखों के सामने जीती जागती विफलता ये है कि आप एमपेड की क्लासेस यहाँ लगा रहे हैं, जबकि वो पार्ट्स तो आर्ट्स फैकल्टी का है। तो बच्चों की फिजिकल की कक्षाएं तो वहाँ लगेगी और जो एकेडमिक है कोर्स की कक्षाएं वहाँ लगेगी। कैसे संभव है? पीरियड्स कैसे ले पाएंगे? तो आपको उसे वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। तो मैं कभी भी इस प्रकार की पॉलिटिक्स का समर्थक नहीं रहा हूँ कि आप हमें जो बेनिफिट हो या स्पेसिफिक हमें छात्र राजनीति में जो फायदा हो रहा है वो चलते रहना चाहिए। कभी न कभी ये समाप्त होगा। हो सकता है आज मैं नहीं तो आज से 5-10 साल बाद कोई आएगा जिस समय ये जाना तो ये अल्टीमेटली तो आप भी जानते हैं कि आज नहीं 5-10 साल बाद तो ये चीज़ें वहाँ जानी है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा बोल्ड होते हुए ऐसा एक डिसीजन लें कि हम पूरी चीज़ वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ अभी रहने लायक मेरे ख्याल से एक लॉ फैकल्टी और इवनिंग इंस्टीट्यूट है
जो दोनों अच्छे से चल सकते हैं, और तीसरा आपको चलाना है तो कॉमर्स चल सकता है। कहीं ना कहीं छात्र नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो शक्ति प्रदर्शन के लिए बाहर के छात्रों को लेके आते हैं। नो डाउट स्टूडेंट लीडर्स भी पूरे की पूरे इस चीज़ में इन्वॉल्व है। मैं यही तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। पता नहीं इस विश्वविद्यालय की राजनीति ये जब से सोशल मीडिया का ट्रेंड आया है एकदम बदल गई है, छात्र राजनीति के मानक बदल गए हैं, और पता नहीं वो क्या आजकल की छात्र राजनीति में वो किस परिभाषा पर राजनीति कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप विश्वविद्यालय में होते हुए एक गुरु और शिष्य एक साथ सामूहिक वर्ग का नाम आता था, जो साथ रहकर विश्वविद्यालय या अन्य महाविद्यालय की परंपरा को चलाते हैं, और वहाँ पर आज तो अगर आपको छात्र नेता बनना है तो कुलपति की टेबल पर सामने जाइए, 2 गालियाँ दीजिए, आपको छात्र नेता का दर्जा मिल जाएगा। हम इतनी क्षीण और छोटी निम्न परिभाषा पर आकर रुके हैं। तो इन चीज़ों का भी मैं कहता हूँ कि छात्र नेताओं को रोकना चाहिए। कम से कम आपकी छात्र राजनीति अभी तो आइडियलिज्म पे चले, आप कल भविष्य की राजनीति में चले जाएंगे, हो सकता है कि आपके मानक बदल जाए। अभी आपकी छात्र राजनीति का मूल अगर कोई मूल हो, तत्व हो, तो वो आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद होना चाहिए। आप उसी पर राजनीति करें। और उसके नाते जो आपका सवाल था कि आप जो बाहर से बगैर चेक किए अनटेस्टेड अनट्रस्टेड लोगों को जो लाते हो, जिनसे आप अपना कैंपेन चलाते हो, उससे ये परिणाम देखने को मिले हैं, जो कि गलत है। जैसे जिस प्रकार से जिनका भी नाम आया, अब वो उसमें इन्वॉल्व हो नहीं हो ये अलग विषय है, जांच का विषय है। जैसे इसमें तो उससे क्या है कि आज किसी मानसिक रूप से कोई कैंडिडेट तो कितना टूट चुका होगा, अब उसका उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं भी और चाहे नाम आ जाए, उसकी जगह चाहे मैं भी होता तो शायद मेरी भी मनोस्थिति वही होती। तो ये चीज़ें छात्र नेताओं को भी विशेष तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है।